तो इधर जो अश्वी रूप थी, सागरस्य सुता कृत्वा हई रूपम मनोहरम तस्मिन् तीर्थे रमा देवी चकार दुश्चरम तपः। घूमने लगी, उपाय ध्यान आया तो क्या कहा कि वो भगवान नारायण के सदृश हैं। कौन? भोलेनाथ। आशुतोष महेशान सप्ताहम पतिना शिव माम करुणा संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे मेरे शंकर। और राम जी कैसे हैं? नीलांबुजश्यामल कोमलांगम, नीले सांवले से हैं। घनश्याम बादलों का रंग होता है बारिश के समय, उस वर्ण के हैं मेरे राम जी। लेकिन हम जब देखते हैं ऐसा क्यों लगता है कि राम जी तो लगता है गोरे गोरे, भोलेनाथ काले काले? पता है क्यों? क्योंकि राम भगवान शिव का चिंतन करते हैं परस्पर, और शिव चिंतन करते हैं राम का। तो चिंतन करने से दोनों के गुण एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, जब राम वन में गए, मां जानकी का हरण हो गया, रावण ले गया, राम जी उस सिंधु के तट पर हैं, पुल बनाना है, तो उस समय भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं रामेश्वरम, है ना? रामेश्वरम, बोलो रामेश्वरम महादेव की जय। रामेश्वरम की स्थापना की गई। तो लखन ने पूछा, भैया आपने शिवलिंग की स्थापना की, पार्थिव पूजा की है, तो इनका नाम क्या है? कोई नाम तो देना पड़ेगा ना शिवलिंग का, इस शिव मंदिर का। कहा भैया इनका नाम है रामेश्वरम। तो भैया रामेश्वरम का अर्थ क्या है? तो राम जी कह रहे हैं रामेश्वरम का अर्थ है रामस्य ईश्वरः यह सह।
जो राम के ईश्वर है ना, जो राम के भगवान हैं, वो हैं रामेश्वर। उधर कैलाश में बैठे मेरी माँ गौरा पार्वती के संग मेरे भोलेनाथ। जगदम्बा कह रही, अरे भोलेनाथ देखो, राम जी ने कितना सुंदर आपका नाम दिया है रामेश्वर। देवी नाम तो अच्छा दिया है, लेकिन उसका जो अर्थ दिया है ना, व्याख्या, वो गलत है। सही क्या है? सही है राम ईश्वर है यस्य सह, राम जिसके भगवान हैं वो है रामेश्वर। राम जी कह रहे जो राम के भगवान हैं, और शंकर कह रहे राम जिसके भगवान है वो है रामेश्वर। अर्थात दोनों एक दूसरे का परस्पर चिंतन करते हैं, एक दूसरे का ध्यान करते हैं। बोलो रामेश्वरम महादेव की जय। तो प्रभु आप उनसे अलग थोड़ी हैं, इसलिए आपका ध्यान मैंने किया है। तो प्रभु जल्दी स्वामी को ज्ञान दो और हमें कुछ उपाय ऐसा करो कि जल्दी हमारा उनसे मिलन हो जाए। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा है देवी लक्ष्मी, आप पराशक्ति जगदम्बा का ध्यान करो। यदि जगदम्बा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देंगी तो जल्दी ही नारायण आपको लेने के लिए आएंगे और आपके गर्भ से एक पुत्र का उत्पन्न होगा। भक्तों, देवी लक्ष्मी ने उस पराशक्ति मां जगदम्बिका का ध्यान किया। मां जगदम्बा प्रसन्न हुई। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय शिवाय सततम नमः। हे शिवा शक्ति, हे मां जगदम्बा गौरा, हे मां पार्वती, हे पराशक्ति, मेरी इस प्रार्थना को सुनो, मेरे कष्ट को दूर करो। मां जगदम्बा पार्वती ने कहा कि देवी तथास्तु, शीघ्र ही नारायण आपको लेने के लिए आएंगे। इधर भोलेनाथ ने नारायण से कहा भैया जाओ, देवी जी बहुत कष्ट में हैं। नारायण स्वयं एक अश्व का रूप बना करके आए और अश्व रूपी नारायण और अश्वी रूपी देवी का मिलन हुआ। दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, उनका संयोग हुआ, उस संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। नारायण ने कहा देवी चलो अपने बैकुंठ। बैकुंठ तो चले, लेकिन ये जो बालक है ये, अरे बिना बालक के थोड़ी चलूंगी। नहीं देवी बालक को ही रहने दो। नहीं, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, मेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। अरे हम तो चले जाएंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा? कहा देवी इस बच्चे की व्यवस्था भी मैंने कर दी है, आप निश्चिंत हो जाइए, आप निश्चिंत रहिए, इस बच्चे की व्यवस्था हमने कर दी है। इधर उस बालक को छोड़ा और लक्ष्मी नारायण चले गए अपने बैकुंठ में। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर भगवान कहते देवी जो ययाति के पुत्र हैं तुर्वसु, उनके पिता ने एक पुत्र है, उनका नाम है हरिवर्मा। हरिवर्मा जो राजा हैं वो इस पुत्र को ग्रहण करेंगे। इस बालक का नाम होगा एक वीर और उन्हीं के यहाँ पर इसका लालन पालन होगा। आप निश्चिंत होकर के चलिए। भक्तों, इधर समय आया, जो हरिवर्मा जी हैं पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान मां जगदम्बा की प्रार्थना कर रहे थे। मां जगदम्बा ने हरिवर्मा से कहा कि भैया आप चिंता मत करो, आप उस वन में जाओ जहां यमुना तमसा नदी का किनारा है, वहां जाकर एक बालक आपको प्राप्त होगा, उस बालक को ग्रहण करके अपने साथ लेकर के जाओ। भक्तों, समय आने पर वो बालक को लेकर के हरिवर्मा जी गए। उस बालक का नाम रखा एक वीर और वहां राजा के राज में बालक बड़ा होने लगा। समस्त जात कर्म संस्कार उस बालक के किए, बालक बड़ा हुआ और रविपुख योग नक्षत्र में उस बालक को राजगद्दी पर बिठा दिया गया। धीरे धीरे समय आया, पिता हरिवर्मा जी परम धाम को चले गए। इधर जो एक वीर जी हैं, एक बार वन में भ्रमण करने के लिए गए। भ्रमण में करने देखा तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि एक कन्या है, बड़ी सुंदर कन्या है, वो बैठी बैठी रो रही है।
एक वीर ने पूछा, देवी आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं? कहा कि मेरा नाम है यशोमती, मेरा नाम है यशोमती। सुना साम चारु सर्वांगिम पश्यत कन्यकाम नृप रुदतिम ताम सखिम त्यक्त्वा विल्हला दुख पीड़िता। और मेरी सखी से मैं दूर हो गई हूं। मेरी सखी का नाम है एकावली। एकावली मेरी सखी से मैं दूर हो गई हूं, इसलिए मैं रो रही हूं। जब कन्या ने कहा, देवी तुम रो रही हो, मेरे राज्य में ऐसा कैसे हुआ कि तुम अपनी सखी से दूर हो गई, तुम रो रही हो, क्या कष्ट है? तब कहा कि हमारे राजा हैं रैब्य, मैं दूसरे राज्य की देवी हूं। रैब्य की पुत्री है एकावली राजकुमारी, मैं उनकी सखी हूं यशोमती। हमारी सखी को क्या आदत थी कि जहां भी वो कमल के पुष्प देखती बस उन पर टूट पड़ती, उन्हें संग्रह करती थी। मैंने राजा से कहा, राजा ने हमारे उपवन में लगा दिए, लेकिन वो तो बाहर जा जाकर के कमल के पुष्पों को तोड़ने लगी। इधर एक बार हम को ज्ञात हुआ कि सुबह सुबह ही अकेले ही वो एकावली पुष्प तोड़ने के लिए, चुनने के लिए चल दी। हम सखियां, मैं भी उसके साथ साथ आई तो क्या देखा, एक वन में जब वो एकावली पुष्प चुन रही थी तो एक असुर काल केतु की दृष्टि उस एकावली पर पड़ गई। मैंने कहा, बहन एकावली देख, ये दुष्ट असुर की दृष्टि हम पर आ गई है, ये कहीं कुछ गलत ना कर दे, हम यहां से चलते हैं। तो एकावली हमारे पास भाग करके आई, हम सखियों के झुंड में आ गई, लेकिन उस दुष्ट ने क्या किया, आकर के हम सखियों के बीच में से एकावली का हरण करके ले गया। मैं उसके पीछे पीछे गई तो उसने मुझे भी पकड़ लिया और एक अपने महल में ले जाकर बंद कर दिया और कहा कि एकावली से कहो कि ये काल केतु तुम पर मोहित है, तुम्हें पाना चाहता है, इस काल केतु को तुम स्वीकार कर लो। लेकिन एकावली ने कहा, नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मां जगदम्बा ने स्वयं मेरे स्वप्न में आकर के कहा था कि हे वंश का राजकुमार एक वीर भी मेरा स्वामी होगा, और मैंने तो उसी दिन से एक वीर को अपना स्वामी बना लिया है। तो उससे कह दो कि कथम अन्यम भजे कांतम त्यक्त्वा धर्मम सनातनम कन्या धर्मम विहायाद्य वेत्सि शास्त्र विनिश्चयम। कि जब कन्या एक किसी को अपने वर रूप में चयन कर लेती है, उसके अलावा पर पुरुष की ओर देखना अपराध है, पाप है। तो हर स्त्री को चाहिए अपने पति के अलावा कहीं अन्यत्र उसकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। हर पुरुष को चाहिए अपनी पत्नी के अलावा कहीं भी उसका शील नहीं डगमगाना चाहिए। इधर काल केतु ने उस देवी को नहीं छोड़ा, कहा प्रणय निवेदन स्वीकार करो। और मैं तो वहां से बच करके आ गई, और कैसे भी प्रकार से सहायता मिले मैं मेरी सखी एकावली को वहां से बचा लाऊं। तो क्या देवी रैब्य ने अपनी कन्या को बचाने का प्रयास नहीं किया? अब वो यशोमती पूछती है, राजन राजकुमार आप कौन हैं जो ऐसी प्रश्न कर रहे हैं? कि देवी मैं ही हूं, है वंश का राजा एक वीर, जिसके बारे में तुम अभी बातें कर रही हो, और तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं अवश्य उसको मुक्त कर दूंगा। कहा कि देवी एकावली को सपने में मां जगदम्बा आई थी, और जगदम्बा ने कहा था कि यदि वो एक वीर मां भगवती के चरणों की सेवा करके चंडिका मैया के नित्य आराधना करे तो मां शक्ति ऐसी प्रदान करेगी कि उस शक्ति के प्रभाव से वो कालकेतु का मर्दन कर सकता है। ये मंत्र मुझे कहां मिलेगा? तो मां भगवती ने उस एकावली को स्वप्न में कहा था कि दत्तात्रेय मुनि उन एक वीर को मंत्र देंगे। एक वीरो महाबाहु सर्वशत्रु विमर्दन दत्तात्रेयेण मंत्रवितो महाविद्याविद परम।
दत्तात्रेय जी महाराज उस एक वीर को मंत्र देंगे, उस मंत्र का जाप यदि निष्ठा से वो एक वीर करेगा तो अवश्य ही वो बलवान होकर के कालकेतु का वध कर देगा। वन में गए तो दत्तात्रेय जी से भेंट हुई, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी को मान करके, गुरुजी मुझे मां भगवती के पावन मंत्र प्रदान कीजिए। गुरुजी ने मां जगदम्बा का पावन मंत्र दिया, ओम ऐं लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यदि इस मंत्र का भाव भक्ति के साथ आप जाप करोगे अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो गच्छ तत्र त्वया रुक्ता कुरु कार्यम मम प्रिये सत्यवाक्या भगवती सावा मोक्षम विधास्यति। आपका काम पूर्ण हो जाएगा। भक्तों, इधर एक वीर ने मां भगवती चंडी के उस पावन मंत्र को सिद्ध किया। मां भगवती प्रसन्न हुई, का राजन अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, अवश्यमेव आपको देवी मिलेगी। एक वीर अपनी सेना को लेकर के गया, कालकेतु के संग एक वीर जी का युद्ध हुआ और उस युद्ध में कालकेतु गोविंदाय नमो नमः, कालकेतु जी का अंत हो गया। और देवी एकावरी को लेकर के एक वीर आए हैं, राजा के महलों में गए हैं रेब के। उन्होंने बताया कि ये हेहे वंश के राजा हैं एक वीर, और एक वीर के संग राजा ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार शुभ दिन देख करके कर दिया गया। उस विवाह के बाद राजा एक वीर के पुत्र हुआ कृतवीर और कृतवीर के कार्तवीर। इस तरह ये है वंश का राज चला, वही कार्तवीर सहस्त्रार्जुन। आज व्यास जी महाराज जन्मेजय जी को और पावन कथाएं कहते हैं। इधर जन्मेजय प्रश्न करते हैं, परम कौतूहलम मेत्रम यद विष्णु कमलापति देव देवो जगन्नाथ षष्ठी स्थंत कारकः। क्या आपने कहा कि भगवान हरि हर बार कहते हैं कि वो तो परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, तो ये क्या लीला है? भक्तों, इधर व्यास जी महाराज भी कहते हैं, भैया जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो यही प्रश्न लेके मैं एक बार नारद जी के पास गया था। नारद जी ने जो मुझे बताया वही मैं आपको बताता हूं कि ये सब कुछ जो है भगवती जगदम्बा की माया है, और भगवती जगदम्बा की माया से ही आज मैं यहां हूं। तो भक्तों, इधर जो व्यास जी महाराज हैं वो अपने जन्म की संपूर्ण कथा को कह दे रहे हैं, जो हम पूर्व में सुन चुके हैं कि मैं पाराशर और सत्यवती के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसके बाद हम वन में आ गए, हमारे सुखदेव पुत्र हुए। सुखदेव जब परम धाम चले गए, हम वापस आए तो ज्ञात हुआ हमारी माँ का विवाह शांतनु के संग हो गया है। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर, दोनों काम आ गए। और विचित्रवीर की जो देवी थी अंबिका अंबालिका, संतान नहीं थी, हमारे द्वारा संतान हुई। आगे बढ़े, उनसे कौरव पांडवों का वंश चला। कौरवों ने पांडवों के ऊपर बड़ा अत्याचार किया, तब तो स्वयं कृष्ण ने आकर के उन सब की रक्षा की। सारी जो महाभारत की पावन कथाएं थी वो व्यास जी महाराज ने कही। अरे भैया, यदि ऐसा होता तो मुझे बताओ, स्वयं कृष्ण जो है वो तो नारायण के रूप है ना, उन्हें क्यों जेल में जन्म लेना पड़ा, क्यों इतने असुरों से युद्ध करना पड़ा यदि वही परब्रह्म सर्वशक्ति होते तो? ये सब जगत माया, जगत जननी की कृपा से हुआ है। असुरों का नाश करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मां भगवती जगत जननी के आदेश से ये सब लीलाएं हुई है। आज जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि मैंने सुना है कि एक बार उस कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने लगे। ऐसी कुत्सित लीला जिस सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र समस्त गुरु बैठे हैं, उनके पति बैठे हैं,
उन पांचों पांडव पतियों के बीच में वो दुष्ट दुशासन दुर्योधन देवी द्रौपदी के चीर हरण करने लगा। ये क्या लीला है? भगवान ने रोका क्यों नहीं उस धूत क्रीड़ा को होने से? तब भगवान ने बताया था कि भैया मैं तो रोकना चाहता था। मैंने कहा जब वो धूत क्रीड़ा जुआ खेलने जा रहे थे कि भैयाओ कहां जा रहे हो, हम भी संग चलें। युधिष्ठिर ने कहा भैया कन्हैया आप क्या करोगे, हम तो बस ताऊ जी से मिलने जा रहे हैं, ताऊ जी ने बुलाया है। कन्हैया ने बार बार कहा भैया मुझे भी संग ले चलो, भैया मुझे संग ले चलो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि आप क्या करोगे, ताऊ जी से मिलकर अभी आते हैं। यदि कन्हैया को संग ले जाते तो शायद वो धूत क्रीड़ा नहीं होती, वो कौरव इतना अन्याय नहीं कर पाते। चले गए। मैं बाहर बैठा रहा कि मुझे पुकारे तो मैं जाऊं और उन्हें जिता दूं, लेकिन हार तो गए, लेकिन उन्होंने मुझे पुकारा नहीं, मैं गया नहीं। अरे जब तक कोई मुझे पुकारेगा नहीं मैं फालतू होकर जाऊंगा। भगवान हमेशा एक ही बात कहता है, मैया हमेशा एक ही बात कहती है। देखिए लोग कहते हैं ना कि भगवान यूं कहते हैं यदि आप एक कदम चलोगे तो भगवान आपकी ओर 10 कदम चलेंगे। सुना है ना ऐसा? किस किसने सुना है ऐसा? आप भगवान की ओर एक कदम चलो, भगवान आपकी ओर 10 कदम चलेंगे। किस किसने सुना है? गलत सुना है। भगवान कहते हैं यदि आप मेरी तरफ एक कदम चलोगे ना तो मैं भी एक ही कदम चलूंगा, दूसरा क्यों रखूं? आप एक चलोगे तो मैं भी एक कदम। एक कदम तेरो पड़े। देखो भगवान हमेशा कहते हैं जे तो चले विनीत तू जगतजी मेरी और, तेते पग में भी धरूं करऊं कृपा की कौर। एक कदम तुम चलोगे, जितने कदम तुम चलोगे उतने ही मैं चलूंगा, लेकिन मेरे कदम कैसे होंगे ध्यान रखना। एक कदम तेरो पड़े ममहित चित से छूच। एक कदम तेरो पड़े ममहित चित से छूच, और मेरो कदम बढ़ाए वो तो राजा बलि से पूछ। कदम मैं भी एक ही बढ़ाऊंगा, लेकिन कैसा बढ़ाऊंगा राजा बलि से पूछ लेना। एक कदम में ऊपर के 7 लोग भू भू स्व मह सत जन तप, और एक कदम में अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। 14 लोगों को नाप लिया 2 कदमों में। लेकिन आना तो आपको पड़ेगा, पुकारना तो पड़ेगा। और जब द्रौपदी को चीर हरण होने लगा और द्रौपदी ने पुकारा तब मैं गया। द्रौपदी ने पुकारा ना तब गए ना भगवान। तब कैसी लीला हो गई? नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। साड़ी की ढेर लग गई लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। आज जन्मेजय एक प्रश्न करते, महाराज इतनी साड़ी लाए कहां से आप? भाई साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी साड़ी लाए कहां से? भगवान एक ही बात करते हैं, भैया मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो हम कहते हैं ऐसे ही, ध्यान होता है यहां, ध्यान पीछे, चप्पल और कोई लेने जाए, है ना? सब कुछ है तेरे, लेकिन धन दौलत पैसा सब मेरा, यही है ना? लेकिन भगवान से पूछा साड़ी कहां से लाए? भगवान कहते हैं कहीं से नहीं लाया भैया, गोपियों का चीर चुराया और द्रौपदी का चीर बढ़ाया। तुम्हारे यहीं से लेकर के यहीं दे दिया, कुछ लेके नहीं जाता हूं यहां। गोपियों का चीर चुराया और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो ऐसी कौन सी कृपा द्रौपदी ने आपके ऊपर करी कि द्रौपदी का चीर आपको बढ़ाना पड़ गया? भगवान कहते हैं एक बार हमारे हाथ में थोड़ी चोट लग गई, सब देवियां ढूंढ लगी पट्टी कहां है, पट्टी बांधो, भगवान के चोट लग गई, चोट लग गई। पटरानियां पट खोजते रही, शोक सत्यभामा कियो। पटरानियां पट ढूंढ रही है, भैया पट्टी कहां है? सत्यभामा रोने लगी, भगवान आपके क्या हो गया? आपके तो खून आ गया, आपके तो लग गई, भगवान क्या हो गया, ये क्या हो गया? और पटरानी ढूंढ रही, जल्दी से पट्टी लाओ, भगवान के बांधेंगे। पटरानियां पट खोजते रही, शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी रोई धाय, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। सब ढूंढ रही हैं, वहीं द्रौपदी बैठी है
और तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे रघुवीर, और अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। कि यदुवीर यदुकुल शिरोमणि के हाथ में चोट, अरे काय की पट्टी अपने ही जो पल्लू था उसी को फाड़ करके बांध दिया। भगवान कहते द्रौपदी क्या किया, नई की नई साड़ी खराब कर दी, अभी पट्टी आ जाती बन जाती नहीं। द्रौपदी कह रही प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दुल्हा के बागे हैं। साधारण वस्त्र, इसमें क्यों चिंता कर रहे हो। अरे देवी तुमने फिर भी गलत किया, अपनी साड़ी फाड़ ली। अब द्रौपदी कहती है हे कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा अपना चीर, कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा अपना चीर, पीर देख अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़े तो धागे अपना आप निकल करके भाग रहे हैं। और कन्हैया वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। कन्हैया वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली से लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली से लागे हैं। तो मन से बुलाकर तो देखो, अब चाहे जगदम्बा भवानी हो, चाहे मां पार्वती हो, चाहे मां लक्ष्मी हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, लेकिन बुलाना तो यहां से पड़ेगा। बोलो जगदम्बे मात की जय। और जो कुछ भी हो रहा है वो सब जगन माता परमेश्वरी, मां भगवती, चामुंडा, मां दुर्गा, मां पार्वती, मां कौशिकी के प्रभाव से हो रहा है। सब वो परम शक्ति ही सब कुछ माया का खेल रच रही है। ये माया क्या है, ये माया के बारे में भगवान व्यास जी जन्मेजय को पावन दृष्टांत सुनाते हैं। इति में वचनम श्रुत्वा नारदः परमार्थित ममः च स्मृतं कृत्वा पृच्छन्तं मोह कारणम। ये मोह माया क्या है, तो मोह का एक पावन कथा सुनाते हैं व्यास जी महाराज कि राजन एक बार जो नारद मुनि है, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र, और उनके रिश्ते में भांजे लगते हैं पर्वत मुनि। तो एक बार घूमने निकले, भैया कहीं चलते हैं, चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास अर्थात ये बारिश का जो महीने होते हैं ना, उनमें एक ही जगह भैया वहीं बैठकर तपस्या करो, जगह जगह घूमेंगे, जीव जंतु निकलते हैं, मौसम खराब, रास्ते खराब, चातुर्मास के लिए कहीं चलते हैं, तपस्या करते हैं, कहीं बैठते हैं, भजन करेंगे एक ही जगह बैठकर। ठीक है भैया, तो गए, लेकिन जाने से पहले दोनों में शर्त हो गई, देख भैया हम जब चल रहे हैं ना तो वहां सुख की बात हो, दुख की बात हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, सारी बातें एक दूसरे को बतानी पड़ेगी। यूं नहीं मन में कोई घात पाप सब छुपा लो, कुछ भी हो सब बात एक दूसरे को बतानी पड़ेगी। ठीक है भैया, दोनों में शर्त लग गई। दोनों गए तो एक राजा थे संजय, उन संजय की नगरी में पहुंचे और वहां रहने लगे। राजा ने उनके स्वागत किया और समस्त पूजा पाठ की सामग्री की व्यवस्था करके कक्ष आश्रम दे दिया। भैया महाराज आप दोनों यहां रह करके ये चातुर्मास करो। तो वहां रहकर चातुर्मास करने लगे। और राजा संजय ने अपनी कन्या दमयंती को उन दोनों की सेवा में लगा दिया कि बेटा दोनों संत हैं, मुनि हैं, इनकी सेवा करना, इनका ध्यान रखना। ठीक है। इधर जो पर्वत मुनि हैं वो मंत्र ध्यान करते, पूजा करते, और जो नारद जी हैं वो साम वेद में निपुण है, वीणा बजाते ना, वीणा बजाते, भजन गाते और वो अपना कीर्तन करते। अहम वीणाम करे कृत्वा साधयित्वा स्वरोत्तमम गायत्रम साम स्वादम गमा कर्ण रसायनम। उधर गान करते। तो जब ऐसे सुंदर गान करते तो देवी दमयंती नारद जी पर मोहित हो गई। और मोहित क्या हुई, अब दोनों जो पर्वत मुनि नारद जी में थोड़ा भेदभाव करती। नारद जी को तो बढ़िया गरम गरम चपाती आती है और उनको ठंडी आ जाती। नारद जी को बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दही, उनके लिए छाछ। नारद जी को तो बढ़िया मखमल के बिस्तर, उनको साधारण से बिस्तर।
अब ऐसा देखकर नारद जी का मन भी उस देवी के प्रति मोहित हो गया। अब ये सब जो पर्वत मुनि देख रहे हैं, एक दिन शाम को पूछा कि भैया तुम कुछ तो बात छुपा रहे हो। नहीं भैया, हम क्या बात छुपा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सब देख रहा हूं मैं, तुम शर्त का उल्लंघन कर रहे हो। राजपत्री त्वयि प्रेम करोति मुदिता विषम ददाति भक्ष्य भोज्यानि स्नेह युक्ता समन्तत है। मैं देख रहा हूं राजा की बेटी दमयंती तुम्हें तो गरम गरम चपाती ला रही है, बढ़िया बढ़िया भोजन ला रही है, बढ़िया बिस्तर कर रही है, और हमारे लिए बच्चा कुछ ऐसे ही कर रही है। अब नारद जी ने कहा भैया वो हमसे प्रेम करती है और वो हमसे विवाह करना चाहती है, और हम भी उनसे प्रेम करने लगे हैं। तो पर्वत ने कहा भैया तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं ये बात, हमारी शर्त हुई थी कि आपस में बातें बताएंगे, तुमने हमसे बात छुपाई है। अरे भैया गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब नहीं भैया। पर्वत मुनि को क्रोध आया और श्राप दिया कि तुम जिस रूप पर, जिस रंग पर इतना अभिमान कर रहे हो ना, जाओ तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए, तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए। प्रथमम शपथान कृत्वा वंचितो हम त्वया यत भव वानर वक्तस्त्वम शापाच्चय मम मित्र दुख। तुम्हारा मुख वानर का हो जाए। जब ऐसी बात सुनी तो नारद जी को भी क्रोध आ गया। अच्छा, तुम्हारा भी पतन स्वर्ग से हो जाए, तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे। दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया। पर्वत मुनि नाराज होकर वहां से चले गए। अगले दिन दमयंती आई, नारद जी ने देखा अपना मुख बंदर का, तो बड़े दुखी हुए नारद जी। दमयंती ने देखा कि ये बंदर का रूप, लेकिन देखो नारद जी को तो दुख है कि भैया मैं बंदर का हो गया, इस देवी के योग्य मैं नहीं रहा। लेकिन देवी ने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे भी हैं, मैंने एक बार आपको अपना मान लिया, अब जैसा रंग रूप, यदि यही काम विवाह के बाद हो जाता जब क्या होता, तब भी तो स्वीकार करना पड़ता। अब जैसे भी हो मुझे स्वीकार है। इधर राजा संजय ने देखा कि मेरी पुत्री बड़ी हो गई है दमयंती, तो उसके विवाह के लिए स्वयंवर रचे, वर देखें। मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने कहा कि भैया बढ़िया कोई वर ढूंढो हमारी राजकन्या के लिए। दमयंती को मालूम चला कि मेरे पिता मेरे लिए वर ढूंढ रहे हैं, तो अपनी धात्री से कहा कि अपनी मेरी मैया से कह दो कि मैंने तो ढूंढ लियो तुम्हारो दामाद, जो है ना वो मुनि आए वीणा बजावे वही बनेंगे। देवी ने अपने स्वामी संजय से कहा, संजय ने कहा कैसी बातें कर रही हो, कहा हमारी सुकुमारी कोमल राजकुमारी सुंदर सुशील, और कहा वो बंदर मुख वाला मुनि। अरे कोई पिता अपनी पुत्री को बंदर को कैसे दे दे, मैं नहीं दूंगा। कन्या ने कहा मैया से, मैया पिताजी से कह दो देना है तो उन्हीं के संग ब्याह करो, नहीं हम ऐसे चली जाएंगे। और पिताजी यदि ये उन पर जो अभी हुआ है वानर मुख, यदि ये बाद में विवाह के बाद होता तो क्या कर दे। जब कन्या को बार बार समझाने पर भी वो कन्या नहीं मानी, तो अब संजय ने कहा ठीक है भैया जैसी तेरी मर्जी बेटा। उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया। अब नारद जी गान करते लेकिन बड़े दुखी रहते कि भैया देखो ये कैसी सुकोमलांगी राजकुमारी, मैं कैसा वानर मुख वाला, तो दुखी रहने लगे। और देवी दमयंती भी उस नारद जी के उस दुख को देख करके बड़ी दुखी रहने लगी। जो बहुत सुंदर राजकुमारी थी, बड़ी कृशकाय हो गई, उसका चेहरे का तेज नष्ट हो गया। क्यों, मेरा स्वामी दुख में है तो मैं थोड़ी हट्टी कट्टी हो जाऊंगी। एक बार घूमते घूमते पर्वत मुनि आए और राजकुमारी के इस रूप को देखा, कष्ट में देखा, तो आकर के उन्होंने क्षमा याचना की नारद से और अपने श्राप को वापस लिया। कहा नारद जी मुझसे गलती हो गई और हम हमारे श्राप को वापस लेते हैं। लेकिन कैसे ले, आपने जो दे दिया एक बार शस्त्र छूट गया वो नहीं जाएगा। दोनों ने मिलकर वही माँ जगत जननी भगवती का ध्यान किया। माँ जगत जननी प्रसन्न हुई, मैया हमसे गलती हो गई और हमने एक दूसरे को श्राप दिया, माँ इस श्राप को दूर करो। माँ जगत जननी ने कहा भैया वर्ष के चारों नवरात्रे पूर्ण निष्ठा के साथ करो, तुम दोनों के श्राप से मुक्ति हो जाएगी। दोनों ने मिलकर चारों नवरात्रे पूर्ण निष्ठा के साथ किए, दोनों के शाप का निवारण हुआ। नारद जी स्वयं सुंदर रूप में आ गए और पर्वत मुनि को भी स्वर्ग में स्थान मिल गया। बोलो जगदम्बे मात की जय। ये है जगदम्बा की मोह की लीला। ये मोह होता है
कि स्वयं नारद देवर्षि हैं और जाकर के एक देवी के प्रेम पाश में बंधे, सब कुछ पूजा पाठ छोड़ करके कामासक्त होकर के ब्याह कर लिया और अपने मित्र तक को नहीं बताया। तो माया क्या है? व्यास जी कहते राजन, एक बार नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास। निशामयम मुनिश्रेष्ठ गजतो मम सत्कथाम माया बलम सुदुर्गेयम मुनिभिर योग वित्तमय। कि मुनियों ने बहुत माया 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 कहा, ये माया क्या है? मैं ये माया देखना चाहता हूं। भगवान कह रहे लाला रहने दे, जो चल रहा है चलन दे, काय को माया के चक्कर में पड़ रहा है, फंस जाएगा। नहीं नहीं, मैंने तो प्रभु काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया है, मैं मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे तो देखना ये माया है क्या भला। भगवान ने कही अच्छा भैया बहुत घमंड है तुझे। मैंने सुना है भगवान कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवती की माया ने मोहित कर लिया, लेकिन कोई भी माया हो इस नारद पर उसका प्रभाव नहीं होता है। किसी भी माया का प्रभाव नारद पर नहीं होता है। भगवन देव देवेश पद्मनाभ सुरारिहन कथम च मा गता दृष्ट्वा मामा गच्छन्त मंतिका। ये दिखाओ माया क्या है। मुझ पर कोई माया का असर नहीं होगा। नाहम विटो न वा धूर्त तपसो हम जगत गुरो जितेंद्रियो जित क्रोधो जित मायो जनार्दन। और भगवान ना तो मैं कोई कुरूप हूं ना मैं कोई मूर्ख हूं, मैं तो गुरु आदमी हूं, जितेंद्रिय हूं। मैंने क्रोध को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, मोह को जीत लिया, माया सबको मैंने जीत रखा है, काम क्रोध लोभ को। अब वो माया दिखाओ। ये माया माया बहुत होती है, माया जगदम्बा की माया। ये माया क्या है? भगवान ने कहा भैया ठीक है, वो माया दिखा देता हूं भैया। उस माया में ना तो मेरी कोई माया है, ना शंकर की, ना ब्रह्मा की, ये सब उस भगवती जगदम्बा की माया है। तो मुझे भी उस माया के दर्शन कराओ। भगवान ने मना किया, लेकिन नारद जी नहीं माने। ठीक है भैया, यदि आपके मन में उस माया को देखने की इच्छा है, दीक्षा यदि ते चित्ते नारदारोहणम कुरु गरुड़े मत्स्य में तो दे गच्छा वुनत्र सांप्रतम। माया देखना है तो आओ मेरे साथ गरुड़ पे बैठो, आप तुमको माया दिखा करके लाता हूं। अब सोचा माया कोई देवी जी होंगी जी माया दिख जाएगी, है ना। अब लेकर के गए, एक सुंदर उपवन देखा, वहां पावन नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं। नारद जी ऐसा करते हैं, कुछ पल यहाँ रुकते हैं और विश्राम करते हैं। देखो कितना बढ़िया नगर है कानकुब्ज नगर, यहाँ बैठते, यहाँ स्नान करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं और फिर आगे की यात्रा करेंगे। ठीक है, भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़ रुके, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे। नारद जी ऐसा करो, आप जाओ और स्नान करो, उसके बाद मैं स्नान कर लूंगा। ठीक है भगवान। तो नारद जी गए और स्नानाय कृतस्तीरे गतः प्रेम समन्वितः पादो प्रक्षाल हस्तो च शिखाम बद्ध्वा कुशग्रहण। देखो नियम आपको बता दूं, जब भी हम किसी पवित्र नदी में, तालाब में, पोखर में स्नान करने जाए ना, तो सीधे ही ऊपर से धम्म से छपाक करके नहीं कूदना चाहिए। सबसे पहले जाकर अपने पैरों को धोकर आगे बढ़ें, उस नदी को, जल को प्रणाम करें, 3 बार आचमन करें, प्रणाम करके फिर उस नदी में, उस तालाब में प्रवेश करना चाहिए। सीधे गंदे संदे पैरों से लेकर नहीं कूदना चाहिए। कभी भी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पूर्ण निर्वस्त्र होकर के किसी भी नदी तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। कभी भी निर्वस्त्र होकर पुरुष महिला को स्नान नहीं करना चाहिए। इधर नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु हम जाते हैं। नारद जी ने प्रणाम किया, शिखा सूत्र को बांधा, आचमन किया, अपने चरण धो करके मां उस पावन जल को प्रणाम करके अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही गए उस समय भगवान ने क्या किया, और जो अपनी मीणा और मृग चर्म रखकर गए थे उन्हें लेकर गरुड़ पर बैठकर भगवान चल दिए अपने बैकुंठ की ओर। नारद जी अंदर डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो माया दिखानी है ना, माया क्या होती है।
नारद जी ने जैसे ही उस जल में डुबकी लगा करके बाहर निकले तो पूर्व जो नारद का अवस्था तक सारी देह स्मृति भूल गए। विहाय पौरुषम रूपम प्राप्त स्त्रीत्वम मनुमत्तमम हरिर गृहीत्वा वीणाम ते तथा कृष्णा जन्म शुभम। और नारद जी अपने उस पुरुष के रूप को छोड़ करके एक स्त्री के रूप में परिणत हो गए और सारी पुरानी लीलाओं को भूल गए कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आए, भगवान कहां गए, मेरी कहां तो वीणा है और कहां मेरे मृगचर्म इत्यादि है। तभी वहां घूम लगे, भैया मैं कौन हूं, क्या है कि मदमिति मनास करवम विस्मयम महु, कि मैं कौन हूं। एवं चिंतया मानस्य नारी रूप दृश्य में, मैं स्त्री हूं, मैं कहां से आयूं, कौन मेरे माता, कौन मेरे पिता, मैं कहां जाऊं। तभी एक राजा थे, राजा तालध्वज। तालध्वज नाम के राजा की दृष्टि पड़ी उस देवी रूपी नारद पर कि देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं, कौन आपके माता, कौन पिता। तो नारद रूपी उस स्त्री ने कहा तस्याहम वल्लभा जाता प्राणेभ्योपि गरीयसी सौभाग्य सुंदरित्येवं नाम तत्र कृतम मम, कि महाराज मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कौन मेरे माता, कौन पिता, मेरी स्मृति में तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ हूं, यहाँ आते सबसे पहले आपको देखा है। अब जो तालध्वज जी से सुंदरी थी नारद जी की जो रूपनी देवी बनी, मोहित हो गए। ठीक है देवी हमारे घर चलो, हमारे महलों का आनंद लो। उस देवी का नाम रख दिया गया सौभाग्य सुंदरी। नारद रूपी कन्या का नाम क्या रख दिया, सौभाग्य सुंदरी। उन्हें लेकर के अपने महलों में आ गए, अनेकों रानियां महल में, लेकिन अब तो उन पर अधिक कामासक्त, दिन रात राजकाज तो होता रहेगा, केवल देवी के संग रहने लगे। भक्तों धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, रमण करते करते, आनंद लेते लेते। एक समय देवी सौभाग्यवती, सौभाग्य सुंदरी गर्भवती हुई और एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया वीरवर्मा। 2 वर्ष के बाद दूसरा बालक हुआ, नाम रखा गया सुधनवा। फिर तीसरा, चौथा, 5वां। एवं 12 पुत्राश्च प्रसूता भूप सत्तमा मोहितोहम सदा तेषाम प्रीत्या पालन लालने। ऐसे करते करते 12 पुत्र हो गए वो सौभाग्य सुंदरी के। रहने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, पुत्रों के और विवाह किया, पौत्र हो गए। समय आता गया, अब तो उनका परिवार बढ़ता गया। नारद जी भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। एक बार एक पड़ोसी देश के राजा ने उन पर आक्रमण किया। तो उससे पहले घर में जब पूरा परिवार भला पूरा होता है तो बड़े क्या मानते, भैया मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, खूब बेटा पोता नाती सब मौज हो रही है, साहब आनंद है। और उन्हीं मोह माया के चक्कर में वो नारद जी घूम रहे हैं वहीं। अरे भैया देखो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, इतने पोते हैं, इतने दोते हैं, इतने नाती हैं, इतने मेरे बेटे हैं, बड़ा पूरा आनंद है, राम जी की कृपा हो रही है साहब। सब कुछ भूल गए। इधर जब आक्रमण किया एक पड़ोसी देश के राजा ने, तो उस आक्रमण में क्या हुआ, युद्ध होता रहा और धीरे धीरे करते करते जो पुत्र पौत्रादि थे नष्ट होने लगे और राजा तालध्वज युद्ध को हार गया। जब देवी सौभाग्य सुंदरी को पता चला कि मेरे बेटे पोते सब धीरे धीरे काम आ लिए, कुछ ही बचे हैं, रोने लगी, विलाप करने लगी। तभी भगवान नारायण एक ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहने लगे एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगवान मधुसूदन कृत्वा रूपम द्विजस्यागाद वृद्धः परम शोभन। सुंदर ब्राह्मण का वेश, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहा देवी क्यों चिंता करती हो, क्यों रो रही हो। कहा पंडित जी ब्राह्मण देव सब बढ़िया, घर में राम जी के राज थे, बढ़िया आनंद थे, अचानक से युद्ध हुआ, सब बेटे पोते सब नष्ट हो गए, मैं तो बड़ी दुखी। अब क्या मतलब बेटे पोतों पर कष्ट है तो मैं भी अपने जीवन को समाप्त करती हूँ। ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, आपकी मनोकामना हम पूर्ण करवाते हैं। आप ऐसा करो हमारे साथ चलो, एक स्थान पर लेकर चलते हैं, वहां स्नान करके तुम जगदम्बा की पूजा करोगी ना तो अवश्य में वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उन देवी को लेकर के ब्राह्मण भगवान विष्णु भगवान गए और उसी स्थान पर जहां पर गायब हुए थे कहा देवी स्नान करो।
जैसे ही स्नान करके नारद जी बाहर निकले, वो सौभाग्य सुंदरी निकली, तो क्या वो सारा जो था रूप माया वो सब गायब हो गई, नारद बन करके आए। भगवान आप यहां, हम कहा? भैया तुम्हें ही देखनी थी ना, हमारी माया, ये वही माया है। चरणों में साष्टांग नमन किया, उनको वीणा दी, भैया वीणा ही बजा आराम से, राम जी का नाम ले, कुछ नहीं रखा इन मोह माया के चक्कर में, जो होना है वही है, वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे शाखा। इधर उस देवी को ढूंढता ढूंढता तालत हो जाया, कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ गई, बेटे पोते भी गए, वो देवी भी गई। तब भगवान ने समझाया, भैया आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। गुरु चामुंडा मैया की जय। का सब जो होना है वो जगन माता ही कृपा है। आज भगवती की महिमा को बता रहे हैं व्यास जी राजा जन्मेजय को। राजन, इस जगत में यदि कोई पत्ता भी हिलता है तो भगवती जगत जननी की इच्छा से हिलता है। हमारे घर में सुख आया, दुख है, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, और वो भी दूर हुई हैं, तो सब जगत जननी की कृपा से। पता देखो, जीवन में ना, जीवन में कष्ट आना, दुख आना जरूरी है या नहीं है, मुझे बताओ, जरूरी है या नहीं? मैं आपकी भाषा में बताऊं, आपके घर में बढ़िया राम जी के ठाट है, बढ़िया, और रोज आप खूब रोज मालपुए 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 खाओ, तो आपके लिए वो मालपुए की कोई या भोजन की कोई महिमा बचेगी? नहीं बचेगी, है ना? लेकिन रोटी रोटी खाओ और फिर मालपुए खाओ तो स्वाद अलग ही आएगा ना, आएगा कि नहीं? यदि केवल सुख ही सुख आपके पास है तो सुख का आनंद आप लोगे नहीं ले पाओगे। जब तक मैया बाबा हमारे साथ होते हैं ना, तब तक हमें माँ बाप की कीमत पता नहीं चलती है। कब चलती है पता? जब वो चले जाते हैं। मेरी मैया तो यूं कहबे करई, मेरे पिताजी ऐसे के, भाइयों तो यूं खेबा करो, काका ने यूं की, अरे सही खेबा करा भैया। वो तो जाने के बाद याद आती है, यही होता है ना। तो जो कुछ भी है सब जगन माता की कृपा से है। ये वो माता की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। सुख दुख सब मैया देती है। और इस दुख में क्या होता है, हमारे अपनों की पहचान हो जाती है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, और आपतकाल परखिए चारी। मैं आपकी भाषा में सुंदर दृष्टांत दूं। देखो एक बात बताओ, हमारे घर में बालक हुआ, बालक बड़ा हुआ, बालक की शादी का समय आ गया, 20-22 साल का बच्चा हो गया, अब शादी करनी है। घर में कैसे दिन है? सुख के दिन है ना। घर में छोरा को लाला को ब्याह हो रहा है, सुखी सुख है कि ना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, है नहीं? जय माता दी। हाँ, क्या बोलोगे? क्या? बिना कहीं बोल दिया करो थोड़ी, हम हर बार हम कहेंगे तब जाकर रिपीट करोगे। भक्तों, कहां थे हम? करोड़ी में तो थे। इधर कहते धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। संकट जब आता है तभी अपनों परायों की परीक्षा होती है। हमारे घर में शादी है, समय कैसा? सुख का समय। अब उस सुख के समय में मुझे ये बताओ, सबसे अधिक सुखी, सबसे अधिक खुश कौन होगा? कौन होगा बताओ? घर में छोरा की शादी, सबसे ज्यादा खुश कौन? बताओ कौन होएगो साहब? बताओ लाल जी। लाडो होएगो, 25 साल बाद ब्याह हो रहा, लाडी आएगी घर में, वहां से ज्यादा खुश कौन होएगो? बताओ मुझे, कोई होगा क्या? नहीं होगा ना। चलो बारात लेके चलते हैं। बारात चली, सबसे सुखी कौन? लाडो। लाडा कहां दिखता है? सबसे पीछे, सबसे पीछे। आगे कौन? आज मेरे यार की शादी। यही होता है ना। सुखी इंसान कहां है?
सबसे पीछे और सब आगे नाच रहे कूद रहे, ए भैया हम तेरे संग, हम तेरे भाई, हम तेरे भतीजा, हम तेरे यार, हम तेरे दोस्त। यही होता है ना, पूरा परिवार, रिश्तेदार, बंधु बांधव सब आगे और जिसको होना चाहिए वो पीछे पीछे। सुख का समय है, दुख का समय में आ जाओ। परिवार में घर में कोई चला गया, सबसे अधिक दुखी कौन कौन होगा बताओ? अरे जो गयो वही होगा, से बड़ा ज्यादा दुखी कौन होएगा? भैया जीवन लीला समाप्त करके चल दी, अब तो जाने राम जी छोरेट कैसे रहेंगे, होगा ना। अब आगे आ जाओ, उसकी यात्रा जा रही है, सब घर वाले रिश्तेदार कहां? पीछे, और वो दुखी महाराज आगे। क्यों? दुख का समय है। तो कहने का भाव, सुख का समय है तो हमारे सब बंधु बांधव मित्र यार दोस्त सब आगे मिलेंगे, और जब कष्ट का समय आएगा तो सब पीछे हो जाएंगे। हम तो जाने ना कौन है, दूर को रिश्तेदार है, तो हमें क्या मतलब, ऐसे ही। तो यदि मां जगदम्बा कष्ट दे रही है, दुख दे रही है ना, तो आपके भले के लिए दे रही है। आपको पता चल जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। और उस कष्ट के समय में जगदम्बा को ध्यान करोगे, याद करोगे, तो जगदम्बा सुख भी देगी। और सुख में केवल जगदम्बा का ध्यान करते रहोगे तो जगदम्बा दुख को ऐसे मिटा देगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हर पल जगदम्बा का नाम रटते रहो, सुख दुख कब गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। वो दुख को भी आपको कब नैया पार लगा देगी पता नहीं चलेगा। तो सब जगदम्बा का ध्यान करोगे ना? सही बताओ, कौन कौन करता है जगदम्बा का ध्यान बड़े भाव से? प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, आगे वाले अज पीछे वाले, मैया बोले, अरे बहना बोले, ये बिटिया भी बोले, ये भैया बोले, अरे काका जी बोले, ये भैया जी बोले, तुम भी बोलो, हम भी बोले, सब मिल बोले, जय माता दी, जय माता दी, बोलो चामुंडा मैया की जय। कहने का भाव, इस सकल सृष्टि में जो कुछ भी है सब उस जगदम्बा की इच्छा से है। चलिए भक्तों, आज की पावन कथा का यही विश्राम। कल की पावन कथा में हम श्रवण करेंगे तारकासुर वध। कल की पावन कथा में हम श्रवण करेंगे हरिश्चंद्र जी की पावन कथा, मां भगवती के और अन्य रूप, मां भगवती ने किन किन पर और कृपा की है, विष्णु भगवान की मोह को, माया को मां जगदम्बा ने कैसे कैसे दूर किया है, और किन किन भक्तों पर कैसे कैसे जगदम्बा ने कृपा की है, उन सब की पावन कथाओं को कल हम बड़े भाव और प्रेम से सुनेंगे। अभी देखिए एक छोटा सा प्रसंग और है, सुनाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले क्या क्या जय माता, परीक्षा। हाँ सही बात। चलो पहली परीक्षा मैं ये ढूंढ रहा, सुबह पेपर बना के लाया, पेपर कहां गया? हाँ, पहली परीक्षा का पहला प्रश्न बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सब रेडी? अच्छा, भगवान ने जब अश्व का घोड़े का रूप लिया, उनके एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के एक बेटा हुआ घोड़े के रूप में, उस बेटे का नाम केवल बच्ची है। हाँ, जो कवारे बच्चे या बच्चियां हैं, एक वीर, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बेटा के। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आगे आओ। अरे जी जी आगे आ जाओ। हाँ जी, हमारी बहनों, मैयाओं के लिए। चलो मैया, बहुत सरल सो क्वेश्चन तुम्हारे लिए, कहां से बन गया सोई। नारद जी जब स्त्री बने तब वो नारद जी का नाम क्या था? नारद जी जब अभी थोड़ी देर पहले बने ना स्त्री, वो स्त्री का नाम क्या था?
कौन? आपने बता दिया, आप तो लोही को ना। ये मैया बताएगी, ये मैया, हाँ मैया तू ही, आपके बगल में जो मैया है। और पीछे कौन खड़ी हुई थी अभी? हाँ खड़े हो, बताओ। सौभाग्य सुंदरी, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ उनके लिए। आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ आगे, आ जाओ। हाजी आगे आओ साहब, यहाँ पीछे मत रहो। हाँ, अगला प्रश्न हमारे भाइयों के लिए, सब रेडी? सरल सा ही पूछू आपसे तो, और क्या पूछू? अच्छा, दो ऋषि थे जिन्होंने आपस में एक दूसरे को श्राप दिया आड़ी और बक बनने का। वो दोनों ऋषियों का नाम क्या था? भाइयों के लिए हमारे। हाँ तुम तो कल ले ली, तुम कौन जा, एक ही एक टॉपर करोगे रोज, नहीं और को बनवा था कलेक्टर आई है सारे ऐसे। बताओ भाई कोई। दो ऋषि थे जिनका आप, हाँ बताओ साहब, बताओ कौन बता रहे हैं? हाँ आओ बताओ साहब। जान वो कहीं मैंने खींचो ही खेलना, और कहीं दो ऋषि थे आपस में, सांप सांप खेल चला, एक को आड़ी बन गया वो चितरंगा तोता, और एक बगुला बन गया। वो दोनों ऋषि कौन थे? या से सरल प्रश्न तो दुनिया में कभी बने हुए ना है। चलो दोनों की राशि एक ही थी। हाँ सही कह रहे हो, आगे आओ, पर सुने कौन में। आदो सही है, दोनों की एक ही राशि कह रहा हूं। ये तो गलत बात है भैया, ये नाच। हाँ हाँ बताओ सर। आदो सही है तो छोड़ बहुत समझो, आदो तो उत्तर सही होगा उनमें से। कोई नहीं है क्या? वीर विहीन वहीं में जाना, एक ही लाला बच रहा है। मुझे लग रहा जय लेगो भैया, नहीं है कोई? बताओ फिर मेरिट में वही आएगा भैया हर बार। फिर मत कीजिए ये छोरो बाबू बन रहा है, ये आरएस बन रहा है, ये आईएएस बन रहा है। कोई नहीं है? चलो भैया खड़े हो जाओ, आप ही बता दो। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भैया के लिए, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। चलिए भक्तों, इस पावन कथा में थोड़ा आगे और बढ़े। आज कौन सा नवरात्र है? आज पहला दूसरा कौन सा है आज? के एक दिन हुआ कथा सुनता, पांचवा। पांचवी मैया कौन सी? पढ़ो टीप के, अब तो बोल दो। पांचवी कौन सी? स्कंद माता। स्कंद माता कौन है भक्तों? स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय। कार्तिकेय की मां कौन थी? मां पार्वती। जब मां सती, एक कल की पावन कथा में सती चरित्र हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। मां सती जब दक्ष के यज्ञ में अपने आप को विध्वंस कर लिया और मां शक्ति के दिव्य शरीर को लेकर बोलना चले, तो जहां जहां उनके अंग गिरते गए वो शक्तिपीठ हुए। उन शक्तिपीठों के बारे में भी कल हम श्रवण करेंगे। तो उसके बाद एक असुर हुआ, तारकासुर। अब उस तारकासुर को वरदान था कि शिव पुत्र ही उनका वध करेगा। अब शिव जी की देवी जी तो जय जय है गई, है ना? तो शिव जी घूम रहे हैं ऐसे ही। शिव जी आएंगे देखो आपके बीच में भी, शिव जी घूम रहे हैं ऐसे ही। अब शिव जी के पुत्र कैसे हो? देवी जी तो है ही नहीं। देवी जी को ढूंढते ढूंढते शिव जी भैया कैसे हो? साधना में बैठ गए भैया, होगी तो हो जाएगी। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, शिव जी, देव जी, शिव जी ब्याह करो तो संतान हो। शिव जी के भैया हमें कौन छोरी देगो, है ना? इधर जो पर्वतों के राजा हैं हिमवान और देवी मैनावती, उनके यहाँ मां आदि शक्ति के प्रभाव से मां जगदम्बा ने एक रूप लिया। बोलो पार्वती मैया के जय। उन पार्वती मैया ने नारद जी के कहने से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न हुए, दोनों क्या ब्याह हुआ। देखो हम अब करेंगे शिव जी को ब्याह जगदम्बा के साथ। ये तो भैया साथ ही आ गया। बैठ जाओ स्कंद भगवान।
अभी तो ब्याह होने दो। जब इनका ब्याह हुआ उसके बाद एक बार उस तारकासुर के वध के लिए शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी का तेज आया, शिवजी के तेज को अग्नि ने ग्रहण किया। अग्नि ने उस तेज को गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी ने उस तेज को सरकंडों के वन में छोड़ दिया और वहां से वो 6 पुत्रों के रूप में परिणत हुए। और मां पार्वती ने 6 पुत्रों का एक रूप बना करके अपने पुत्र के रूप में स्थापित किया और उस पुत्र का नाम हुआ स्कंद। और स्कंद की माता हुई स्कंद माता। बोलो स्कंद माता की जय, बोलो भोलेनाथ की। देखिए भक्तों, हम सब के बीच में भोलेनाथ और मां पार्वती है। पहले इनका ब्याह करेंगे बड़े भाव और प्रेम से, है ना। उसके बाद स्कंद भगवान आएंगे, तारकासुर का वध भी होगा, है ना, बड़े भाव और प्रेम से। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा कैसे पधारे आज यहाँ करोड़ी में? भोलेनाथ करोड़ी में कैसे हैं? क्या करवे ओ भोले बाबा, करोड़ी में कैसे पधारे आज? ये चामुंडा मैया को मंदिर है, चामुंडा को स्थान, तुम यहाँ कैसे? कौन थे? ये कैसी जैसे शादी करवे आए हैं? और देवी तुम क्या या न कहीं जोई हम जो कैसी है रही? हाँ तपस्या या ही मिलो तो बाबा जी सो हैं ऐसो बाबा जी ये का खवाएगा तो ये बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया देवी है भैया, सही में पार्वती जी भी ऐसी तो रखेगा कहाँ ये डूंगरन में? कोई कमरा उमरा को ना, मैं यूं रहना पड़ेगा खुल्लान में, कोई दिक्कत कौन। और या के संग्रह भूत प्रेत डर पेगी तो नहीं डर बजाया कहीं, सही बता क्या विद्या की सौगन। बहुत बढ़िया, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। अब भैया आए गए तो हम कैसे मना करें? ब्याह करबे का तैयार होके आए हैं तो पहराओ मैया भोले बाबा को माला। बोलो जगदम्बे मात की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए भक्तों, इस प्रकार मां जगदम्बा भोलेनाथ का विवाह हुआ और विवाह के बाद में भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए। बोलो स्कंद भगवान की। कार्तिकेय भगवान स्कंद भगवान आएंगे तो जिन जिन को भोलेनाथ मां जगदम्बा के विवाह का आनंद लेना है और स्कंद माता से, देखो जो स्कंद माता की पूजा करता है उसके घर में भी कार्तिकेय के समान पुत्र की, पौत्र की, भाई की, बंधु की प्राप्ति होती है। तो बड़े भाव और प्रेम से सभी लोग पहले यजमान दंपति पूजन करेंगे और जिनको भी पूजन करना है, पटेल लोग, हमारे गांव की माता बहनें, सब लोग जिनको पूजन करना है पूजन करते रहेंगे और बड़े भाव से बाकी लोग आनंद लेंगे भोलेनाथ और मां जगदम्बा के इस पावन उत्सव में, स्कंद की माता मां स्कंद माता के पावन पूजन में। जय हो। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। एक मिनट, एक बात और देखो, ब्याह आज हम कर रहे हैं ना, आज ब्याह को तो जीवनो है ना जो कल करेंगे हम, ठीक है ना। कभी तो बहुत काम है, शादी ब्याह फेरे वेरे, जीवना कल करेंगे। और जीवने में ऐसा है आप कछु मत लियो, ठीक है। कल दाना वाना हम ही ले आएंगे, ठीक है। तो कल दही मत लाना, प्रसादी मत लाना, कल दाने की प्रसादी है जो मंदिर मैया की तरफ से सबको मिलेगा। बड़े भाव और प्रेम से लीजिए। जय हो। हजी निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। हाजी सारे भक्त दोनों हाथ उठाकर ताली बजा मिल कर कहना, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में ओ निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा
बाबा निराले झूले में। देखो भोले बाबा की अजब बारात, ओ देखो भोले बाबा की अजब बारात, चले हैं संग लेके ये भूतों की बारात, चले हैं रथ लेकर के भूतों की बारात। देखो भोले बाबा की अजब बारात, देखो भोले बाबा की अजब बारात, चले हैं संग लेकर चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले झूले, सज रहे भोले बाबा निराले झूले। बोलो भोलेनाथ की जय हो। जो भी भक्त भगवान भोले बाबा का पार्वती मैया का पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके लाइन से आए और भगवान का पूजन करें। आप लोगों को कहना है जय हो। है बेस निराला, है बेस निराला, जय हो। ये भंग का डाला, जय हो। सर जटा चढ़ाए, जय हो। तब बसुआ रमाए, जय हो। ओडे मृगशाला, जय हो। गिले नाग की माला, जय हो। है शीश पे गंगा, जय हो। मस्तक में शंका, जय हो। मेरे डमरू साजे, जय हो। त्रिशूल विराजे, जय हो। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। सुबेल जी दिगंबर बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। श्री भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा निराले झूले, सज रहे भोले बाबा निराले झूले। सज रहे भोले बाबा निराले झूले। सज रहे भोले बाबा निराले झूले। देखिए इधर से जिनको पूजन करना है इधर से आते जाइए और यहाँ से रास्ता बना रहे हैं कमेटी वाले सब लोग, एक तरफ से होके जाते जाइए। हाँ इधर से आइए। सज रहे भोले बाबा निराले झूले, सज रहे भोले बाबा निराले झूले। निराले झूले में मतवाले झूले में, निराले झूले में मतवाले झूले में। निराले झूले में, निराले झूले में मतवाले झूले में। सज रहे भोले बाबा निराले झूले, सज रहे भोले बाबा निराले झूले में। भोलेनाथ। मित्र है अकेला शंकर अलबेला, है गुरु जगत के नहीं किसी के चेला, है भाग जगत के जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई पलटन, ले भांग का गट्ठा करके सिलवट्टा, बस किसके जे हो अक्का बक्का, पी करके प्याले हो गए मतवाले, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव बैल जी, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा निराले झूले, सज रहे भोले बाबा निराले झूले। सज रहे भोले बाबा निराले झूले, सज रहे भोले बाबा निराले झूले। निराले झूले में
झूले में सब रहे भोले संग मेरा ले झूले रहे भोले बाबा मेरा ले झूले। अरे नाचे गावे ढोल बजावे भोपत बजावे मूर्ति सजावे भोले भंडारी बहुत ससुरारी सब देख के भागे सबके नर नारी कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पिछाड़ी भूल गई किसी की धोती और साड़ी कोई कूदे खम्भम कोई बोले बम बम कोई कटका छोटा कोई एकदम मोटा कोई तनका लंबा कोई एकदम लंबा दंगा बिल्कुल दंगा एकदम काला दो सिर वाला शर्मा जी गुणे गाए हो जाओ बोले प्यारे जी गुणे गाए हो जाने गुणे गाए भूतों की लेके डोली चले है ससुराल भूतों की लेके डोली चले है ससुराल भोले जी की कमर हो बैल पे सवार भोले जी की कमर हो बैल पे सवार भोले जी की हो बैल पे सवार भोले बाबा मेरा ले झूले भोले सब तेरा ले झूले तेरा ये भोले बाबा मेरा ले झूले। भोलेनाथ की जय हो। जैसे भोलेनाथ को गांव वालों ने देखा जैसे भोलेनाथ को गांव वालों ने देखा गांव की स्त्रियों ने देखा अब पार्वती से कह रही है अच्छा वो धन धनेरी पार्वती थारो भाग वो जमाई आयो डाडी वालो धन धनेरी पार्वती थारो भाग जमाई आयो हरे हरे जमाई आयो डाडी वालो धन धनेरी घर जाते रहा जवाई आयो दादी वालो बींद आयो नाग वालो जवाई आयो दादी वालो आयो नाग वालो धन धनेरी पार्वती थारो भाग। दूल्हे राजा थे तो ऐसे ही, लेकिन भैया भोलेनाथ भी कलयुग को देख करके आए, बढ़िया फेशियल करवा के आए भोलेनाथ भी, सब बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी सब साफ करा के। है तो लाडो दूध दाढ़ी वालो भैया, बाद में जाएगा ऐसी लंबी लंबी बढ़ाया वो से जय हो। खुशी पार्लर में जाके आए अजी धन धनेरी पार्वती थारो भाग जमाई आयो हरे हरे जमाई आयो धन धनेरी घर जारो भाग। बिजारे विष्णु बिजारे जारे सगरी बरात ब्रह्मा जारे विष्णु जारे जारे सगरी बरात जी ब्रह्मा बिजारे विष्णु बिजारे जारे सगरी बरात ब्रह्मा जारे विष्णु जारे जारे सगरी बरात। अरे भूतनाथ को संग में लेकर आ गए हैं जी त्रिपुरार जाने आई हरे हरे जी आयो हरे पार्वती थारो भाग तुम्हें तो आयो हरे हरे तुम्हें तो आयो दाढ़ी वालो
सजने सब जाते रहा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। बोलो स्कंद माता की जय हो। सभी भक्त हाथ जोड़िए, बड़े भाव और प्रेम से सबको साथ साथ बोलना है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भविष्यति न संशय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। चामुंडा मैया की जय हो। सही भक्त बड़े भाव और प्रेम से आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। भगवान गौरी शंकर जी की आरती। गांव के जो भी पटेल हैं वो आरती के लिए आगे आए। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान भोलेनाथ और मां जगदम्बा की पावन आरती करेंगे बड़े भाव और प्रेम के साथ। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्ये नमः रुद्रेश्वरे नमः गन्धादिभिः सम्पूज्यः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव और धंगी धरा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव तोरे भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे हो भोले 10 भुज शिव सोहे त्रिगुणा रूप निरखता देवी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे हर 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 महादेव अक्षमाला वन माला मुंड माला धारी ओ भोले मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मद मद सोहे भोले शिषधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे ओ भोले
भक्ताधिक प्रभुताधिक भूताधिक सोगे ओम हर 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 महादेव करके बद्ध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले त्रिशूल धरता जग करता जग भरता ओ सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओ हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक ओ भोले जान अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के माथे ये तीनों एक ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी नित उपभोग लगावत शिवी का दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे ओम प्रेम सहित गावे घर लक्ष्मी आवे हो के आनंद हो जावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हर 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 महादेव मैया रे रिद्धि दे सिद्धि दे आष्टनव निद्धि दे वंश में वृद्धि दे वाकवाणी ओ मैया हृदय में ध्यान दे बुद्धि में ध्यान दे महावरदान दे वो राज रानी ओ मैया गुण से जीत दे जंग में जीत दे चरणों में प्रीत दे श्री भवानी ओ मैया दुखी को दूर कर सुख भरपूर कर दुखी को दूर कर सुख भरपूर कर भय चिंता दूर कर जागती सी ज्योत दे ओ राज रानी ओ ज्योति जागती भवानी ब्रह्मा विष्णु की महारानी ओ जावे मुनि और जानी भोलेनाथ की पटरानी मैया सबके काज सवार के हो मैया जिन पर हो प्रसन्न उनके काटे सब फल मैया हम पर हो प्रसन्न हमारे काटे सब फंड हो सकल आनंद कीजिए मैया जी की आरती होगी जे चामुंडा की आरती होगी जे दुर्गा जी की आरती ओम आरतिकम जलिनी शीतीकरणम महा ओम देवौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति योगदयः शांति ही वनस्पतयः शांतिस्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदेः आरार्तिकं समर्पयामि आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् अस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जगनेन जगन्मय दंत देवास्थान धर्माण प्रथमान्यासन्नाते नागम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साजाः शान्तिरेवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति काम कुल चंपक पाट
लाजे पुण्यार्ग जाती कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दल माल दीवी जयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मय दत्त गृहणं परमेश्वर क्षमहुनाथ अपराध ममा हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार ओ मेरे प्रभु आप करो स्वीकार चामुंडा मैया आप करो स्वीकार सांगाय स परिवाराय सविदाय सशक्तिकाय सहवायनाय सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः चामुंडा मैयाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें तो मेव माता स पिता